हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपको पता है कि अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैथ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्लास 10 के लिए है। आप किसी भी बोर्ड से कोई मतलब नहीं, बस सवाल आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 10 सवाल लाया हूँ, जो कि 10 दूना 20 यानी कि 2-2 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि ये सभी सवाल आपको बनाने के लिए आना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक सवाल जो आपको बनाने के लिए नहीं आ रहा, परेशान कर रहा, तो बस सीख लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। छोटा वाला ही मजबूत नहीं रहेगा तो बड़ा वाला पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सब सवाल आपको एकदम याद होना चाहिए और आपको याद कर बनाने के लिए आना चाहिए। जो भी फॉर्मूला वगैरह याद रहेगा तभी तो बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और आप अगर देख रहे हैं बाद में ना, तो वीडियो पहले रोक लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो रोक लीजिए और पहले बनाइए। अब बना कर फिर वीडियो चालू करते देखिए क्या बना रहे हैं आप। ठीक है, और लास्ट में मुझे कमेंट करें कि 10 में से कितना सही बनाए। अगर 10 में से 10 बनाते तो 20 नंबर आपका मिलेगा। जितना नंबर आता है मुझे कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। पहला सवाल यहाँ पे क्या बोलता है कि बहुपद, द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद, ये बोलता है कि इसके जो x² + 2x - 8 के शून्यंकों को ज्ञात कीजिए। शून्यंक ज्ञात करना है। ठीक है, अब द्विघात दिया हुआ है तो हमको उसी हिसाब से निकालना है। आप चूंकि द्विघात बहुपद दिया तो इसको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। और अगर ऐसे बोलता तो आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे द्विघात से निकालते हैं। द्विघात में आपको क्या पता चलता है कि यहाँ पे इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि a बराबर कितना है। यहाँ पे देखो a है कितना 1 है, जो कि x² हो रहा है, और b कितना है 2 है, और c कितना है, c है -8। ठीक है, ये दिया हुआ है, c कितना है -8 है। ओके, तो यहाँ पे a b c दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसलिए लिख लिया क्योंकि ये काम आने वाला है। और आप जानते हैं द्विघात बहुपद में जो शून्यंक निकलता है तो द्विघातीय सूत्र होता है b -b + -√d/2a। तो मैं इसको लिख के बताता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये द्विघातीय सूत्र होता है ना, -b + -√d/2a होता है। तो √d को पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि एक जगह करना फिर ज्यादा भारी लगेगा, मतलब थोड़ा बड़ा टाइप का बन जाएगा। तो हम निकालते हैं d का वैल्यू निकालते हैं, इसलिए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये होता है b² - 4ac फॉर्मूला होता है। अब b का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -8 है। तो 2 दूना 4 और माइनस प्लस 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गया 32 और 4 36। डी का वैल्यू कितना गया 36 आ गया। अब हम निकालेंगे द्विघात बहुपद, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मूल निकालना है ना, शून्यंक निकालना है। शून्यंक बोले या मूल बोले वही सवाल आता है। ठीक है, इसलिए शून्यंक लिखिए या मूल बराबर लिखिए। फॉर्मूला का था -b + -√d/2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, -b, तो b कितना है, देखो b यहाँ पे दिया हो +2 और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस -2 हो गया, और प्लस माइनस वैसे रहने दो। d का वैल्यू कितना है, देखो 36 आया था, d का वैल्यू 36 यहाँ पे लिख दिए 2a, और a का वैल्यू कितना देखो 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। मैं इधर बनाता हूँ, एग्जाम में ऐसे मत करना, सीधा ऐसे बनाते जाना। ठीक है, चूंकि मैं मुझे आपको सिखाना है, इसलिए मैं इधर बनाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा, x बराबर यहाँ पे क्या दिख रहा, x बराबर देखो -2 अब प्लस माइनस 36 का वर्गमूल आपको पता है 9 होता है, 6 होता है, 6 6 36 होता है, और यहाँ पे कितना है 2 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 शून्यक निकलेगा। पॉजिटिव अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा -2, और पॉजिटिव यानी कि ये प्लस माइनस में लेना हमको। ये तो एक पहले प्लस वाला लिया, तो प्लस वाला लिया तो +6 लिखेंगे /2, तो कितना होगा 4/2 यानी कि 2 आ गया, 4/2 यानी कि 2 आ गया। और अगर माइनस लेते हैं हम तो क्या होगा -2, और ये 6 भी हो जाएगा माइनस में /2, तो -8/2 यानी कि -4। ठीक है, इसलिए शून्य बराबर 2 -4। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया शून्य। आपका यहाँ पे कुछ भी सवाल दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज रह सकता है, लेकिन तरीका यही बनाने का है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला, बहुत बड़ा सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से वीडियो पे बना चुका हूँ बहुत बार। तो एक आता है √2 वाला, √3 वाला आता है। चलिए तो पहले इसको देखते हैं, ये कितना हल्का सवाल है कि इसको सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, सिद्ध करना है। तो चलिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, पहले लिखते हैं माना कि 3 + √5 एक परिमेय
संख्या। ये क्या हमको मान लेना है, जो भी बोलेगा ना हमको उसको उल्टा मान लेंगे। तो उल्टा मान लिए हम, तो संख्या जब है तो लिखेंगे इसलिए 3 + √5। अगर परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में तो रहेगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहां q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q ≠ 0, यानी कि अगर q 0 के बराबर होता है, कोई संख्या परिमेय संख्या है जैसे 1/0, तो कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, 1/0 कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर 1/0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ बोला जाएगा अगर ये परिमेय संख्या है तो q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ। अब यहाँ पे देखिए जब परिमेय, यहाँ पे क्या करना है, इसको वर्ग वगैरह मत कीजिएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं कि स्क्वायर कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहां से रियल, अब देखो ये तो हम मान लिए यहाँ पे, अब इसमें देखो रियल फैक्ट क्या पता चल रहा, ये 3 परिमेय है, √5 क्या अपरिमेय। तो परिमेय, और ये क्या है, ये p/q क्या है, परिमेय संख्या है, और 3 परिमेय संख्या है, और √5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय को परिमेय तरफ भेज देते हैं, तो √5 इधर रह जाएगा, p/q माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, इसको चाहो तो और बना लो, और नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दो। चलो बना ही लेते हैं, p - 3q हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जाके मिलेगा तो क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा, और अपरिमेय संख्या अलग है। तो क्या आप मुझे बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकता क्या? ये बोल रहा, इस सवाल के हिसाब से पता चल रहा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परिमेय है, ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो हम लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p - 3q/q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता। ये जानते हैं ना कि बराबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। अब चाहे तो लिख सकता कि मेरा मानना गलत हुआ। ठीक है, समझ आ गया। तो ये ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा सा कुछ लाइनिंग जो है आपको लिखना पड़ता है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल दिया, इसको p/q के रूप में बदलना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुरंत बदल देते हैं आराम से, सब्जेक्टिव में कैसे बदलते हैं देखिए। अगर 2 नंबर का सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे, 2 नंबर मिलेगा, सिर्फ इसका आंसर लिखने से नहीं काम चलेगा। ऑब्जेक्टिव में आता था तुरंत क्या करते हैं आप, तुरंत करते हैं 16 लिख दिया, और यहाँ पे 0 है, यानी कि रैकरिंग वाला पहले लिख लिए, और रैकरिंग के बाद में उसको घटा देते हैं, और जितना संख्या के ऊपर रैकरिंग रहता है उतना बार 9 देते हैं। तो हम 16/99 बोल देते हैं आंसर। तो ये आंसर तो आ गया, लेकिन रियल में फैक्ट क्या है यहाँ देखते हैं। माना कि x बराबर 0.16, ये रैकरिंग है, इसका मतलब हुआ 0.16161616 एकदम अतः तक, कहां तक जाए कोई पता नहीं। समीकरण क्या मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग है, 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। एक संख्या के ऊपर रैकरिंग रहता है तो 10 से गुना करते हैं, और 2 संख्या के ऊपर रैकरिंग है तो 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या के ऊपर रैकरिंग रहता तो 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, तो दोनों और 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, देखो अब सिंपल से समझो, मान लें कि 0.16 इसको 100 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, बोलिए। 100 से गुना करेंगे तो 16 ऐसे आ जाएगा, है ना। चूंकि देखो ये पॉइंट कटा, 2 0 का खत्म, तो 16 सिर्फ बचेगा 16। तो यहाँ पता चल रहा कि जब इसको हम 100 से गुना करेंगे तो एक 16 निकल जाएगा बाहर, बाकी ये 16 16 ऐसे बढ़ते रहेगा चूंकि। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, 100x बराबर 16। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0.161616, क्योंकि यही तो है ना, इसको हम 0 इसको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो। और इतना बराबर मैंने क्या माना, x माना। अच्छा नहीं करें तो कुछ ऐसे रहने दीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड
माइनस फर्स्ट को, सेकंड को फर्स्ट से घटा दीजिए, तो सेकंड हमारा ये है, फर्स्ट ये है। 100x में से एक से घटेगा तो क्या होगा, 99x हो जाएगा। और देखो इसको घटाइएगा तो ये नए भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको नए भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान लिया इसी के समीकरण सेकंड मानिएगा तो वो भी बन जाएगा, ठीक है। देखो इसको अगर घटाएंगे तो ये पूरा जो है घट जाएगा, क्योंकि ये वाला बात ये वाली बात पूरा सेम है, तो घट के 0 बच जाएगा, तो बचेगा हमारा 16, तो 16 का तो 16 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 16/99, और ये क्या हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, उस अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बोले तो r, रेडियस बराबर 14 का आधा करते हैं यानी कि 7 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जानते हैं अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जाते हैं 4πr² होता है। ये अर्धगोला ना, अर्धगोला का क्या होता है 2πr², इसका हो जाएगा 3πr², क्योंकि यह है अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर बोलता अर्धगोला का वक्र बोलता तो आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ 2πr² करना पड़ता है, सिर्फ 2πr², क्योंकि गोला का क्या होता है, गोला का होता है 4πr², तो इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा आधा 2πr²। लेकिन जब गोला को जब आधा किए तो ये वाला भाग तो हम जोड़ लिए, लेकिन ये वाला भाग ये हमको जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त के लिए πr², तो 2πr² में एक πr² जोड़ेंगे तो 3πr², इसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सेट कर लिए, 3π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू तो पता चल गया 7 × 7, कट पिट कर दो तो 22 66 हो गया, इंटू 7 7 42, और 7 42 कितना हो गया 46 हो गया। क्लियर है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इजी से बन गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको याद रखना कि अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आप इसको बना लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपको उसी क्वेश्चन कॉपी में मैं रिवीजन कराने वाला हूँ, जो क्वेश्चन जिस तरह के कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। कोशिश करूंगा ताकि आप भी यहाँ पे देखिए बार बार और आपको हैबिट भी हो जाए। चलिए ये सवाल देखिए, कितना ईजी सवाल है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा एकदम ईजी से, और इसको हल करना है। इसका वैल्यू आपको पता है, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, आपको पता है। फिर भी क्या हम रूल यहाँ पे रूल क्या अपनाएंगे, तो आप पहले लिख लेते हैं sin 63/cos 27 प्लस, जैसे लिखा पहले उसको उतारेंगे, इंटू sin 45 माइनस sin 50/cos 40। अब देखो क्या हम जानते हैं, हम sin को किसी ऊपर चेंज करो चाहे नीचे चेंज करो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम ऊपर ही चेंज करते बेहतर होगा। sin 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 27 घटेगा तो 63 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे को कुछ नहीं करना है, यानी कि किसी एक ही को चेंज करना है, ठीक है। cos में भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 45, और नीचे 45 sin है, उसी हम 45 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऊपर भी करेंगे sin 90 माइनस 40 लिख सकते हैं, और नीचे भी चाहे तो नीचे भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे चेंज करो चाहे ऊपर चेंज करो। तो देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और थीटा कितना है 27 है, और नीचे cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा, तो sin थीटा, और यहाँ पे sin थीटा तो दिया हुआ है, और यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा 40 है, cos थीटा, तो कट जाएगा, देखो कट गया, क्या बचा, बहुत से बंदे 0 बोलेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो देखो 1 1 2 माइनस 1 कितना गया 1, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, इसका आंसर ये हो गया। इस तरह सवाल आएगा तो बनाएंगे आप। चलिए तो आपका यहाँ पे 4-5 सवाल हो गए ना। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल के साथ। चलिए 7वां सवाल, 6ठा सवाल यहाँ पे देखते हैं। 6ठा सवाल क्या है, देखिए बिंदु सवाल बोलता है कि बिंदु दिया हुआ है 4 माइनस 1 2 माइनस 3 के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो इजी है, हम जानते हैं। चलिए बिंदु दिया हुआ है, माना कि 4 - 1 बराबर x1 y1, ठीक है, और 3 2 को मान लेते हैं x2 और y2, मान लिया। हाँ, इसलिए बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, कहीं कहीं x2 भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं,
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। x1 कितना है, देखो x1 हमारा 4 है, ठीक है। x2 कितना है, x2 देखिए 2 है का स्क्वायर। y1 देख रहे हैं -1 है तो -1, और y2 कितना है 3 है, तो यहाँ प्लस माइनस -3 हो जाएगा, स्क्वायर लीजिए, ठीक है। अब देखो 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में 3 और 1 तो दोनों जुड़ जाएगा ना, तो -4 हो जाएगा स्क्वायर। देखिए 2 दूना 4 और 4 चौक 16, अब माइनस माइनस भी प्लस होता है, ठीक है। तो 16 4 कितना हो गया, 16 4 हो गया 20, और 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√5 सेंटीमीटर हो गया आंसर। क्योंकि 2 अंदर से बाहर निकला तो 2 दूना 4 4 पे 20 होता है ना, 20 को तोड़ेंगे फैक्टर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सवाल का आंसर हो गया, समझ में आ रहा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है, सिद्ध करने के लिए बोला कि सिद्ध कर दिए इसको, तो सिद्ध कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले उतारते हैं यहाँ पे LHS, ठीक है। आप इससे बनाओगे तो आंसर आएगा, इससे बनाओगे तो आंसर आएगा, जिससे मर्जी उससे बना सकते हो, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा, जो इजी विधि में आपको बता देता हूँ। अब देखो इस टाइप का सवाल ही एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी पूछे ना इस तरह सवाल में, जब भी बटा वाला रहे तो उसको परमेयकरण करना। क्या करना, परमेयकरण। तो परमेयकरण कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन है ना, तो इसको ऊपर गुना करेंगे, लेकिन प्लस को बना देंगे माइनस, 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अब जब हम ऐसे किए हैं तो इन दोनों का काट भी देंगे तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप याद रखें कि पिछले स्टेप में कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन 2 बार है, 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है स्क्वायर कर दिए। अच्छा देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट में ही दिया हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस b कितना है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं। अच्छा अब देखो 1 का स्क्वायर 1 रहे या 1 का क्यूब रहे कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम में मिलेगा तो ऐसे ही बनाना बच्चा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों पे स्क्वायर है। जब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप 7-8 में कि a का स्क्वायर हो और b का स्क्वायर हो, तो आप a बटा b का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी कंडीशन दिख रहा, तो 1 माइनस साइन थीटा है और कॉस थीटा है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, कर दिया। अब यहाँ पे क्या आता है, बंटवारा का बात। बंटवारा कब करेंगे, जब बीच में माइनस प्लस रहेगा तभी करना, गुना रहेगा तो बंटवारा नहीं करना है। अलग अलग एक ठुक देंगे तो दूसरा नहीं मिलेगा फिर गुना में। यहाँ पे क्या है, 1 में भी आएगा कॉस, साइन में भी कॉस आएगा, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन बाई कॉस थीटा। तो आप यूं ही माथे की निगाह से देखिए, यहाँ पे अगर इसको हल कीजिएगा ना, कॉस कॉस एलसीएम ले लीजिएगा, तो फिर यही बनने वाला, मतलब इस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा। इसको देखे तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा, मतलब किसी पे ना, तो इससे पीछे जितना भी किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही आ सकता है हल करने बाद। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ और ले दें तो ये मतलब बेतुकी वाली बात हो जाएगी। आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाना है। 1 माइनस कॉस फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा, इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर। यही तो बोला था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का स्क्वायर लाइए, प्रूफ कीजिए। तो हमारा हो गया RHS का हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, RHS प्रूफ। ये है आपका 7 नंबर सवाल, समझ आ गया। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या बोलता है, यदि बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है x y बिंदु 6-1 तथा 2-3 से समदूरस्थ है तो सिद्ध कीजिए। अब समदूरस्थ वाला यहाँ पे बात आ गई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लिया मैंने, आपका P मान लिया, यहाँ पे A, यहाँ x, हाँ चलो A भी कुछ मान लो, चलो A है, यहाँ पे B है। ये बिंदु दिया हुआ, कहाँ से, यहाँ से बिंदु x y 6-1 2-3 से समदूरस्थ है। कौन, ये वाला समदूरस्थ है इन दोनों से, यानी कि इसको लिखेंगे x y यहाँ पे लिखेंगे, और बिंदु A इसको मान लिया 6-1 और इसको माना 2-3, ठीक है, हो गया। समदूरस्थ का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, इसको बोलते हैं समदूरस्थ। ओके, तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहो तो एक ही बार दोनों को लिख लो बराबर करके, या तो AP अलग निकाल लो, PB अलग निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x y बिंदुओं
6-1 तथा 2 3 से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो लिखेंगे इसलिए AP बराबर BP। AP और BP आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो AP क्या है, AP क्या है, AP के बीच की दूरी है। तो AP कैसे निकालेंगे, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इधर से इधर बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाएगा। तो जब भी जिधर x दिया रहा है ना उधर ही बढ़ेंगे, जिधर x y रहेगा उधर ही से हम बढ़ेंगे, उधर ही से चाल चलेंगे। तो x में से इसको घटाएंगे, फिर y में से इसको घटाएंगे, फिर इधर PB में x में से इसको y में से इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं AP क्या लिखेंगे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2, तो यहाँ पे -1 है ना, -1 प्लस y1 माइनस y2 होता है ना होल स्क्वायर, क्योंकि क्या होगा ओवर रूट, ठीक है। यहाँ BP है तो BP लिखेंगे x से -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ओवर रूट हो जाएगा। इतना करने जब आ जाएगा तो आप आराम से इन दोनों को अलग अलग निकालिए, दोनों को ये कर लीजिए। आपका जो करने का होता है ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है हमको करना ये पड़ेगा कि इन दोनों को आप चाहो तो दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ रूट को हटा ही दो, है ना। दोनों तरफ रूट है ना तो दोनों तरफ से रूट को हटा दें, हट गया यहाँ पे रूट। तो अब यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को तोड़िए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो b हमारा 1 है, 2ab। क्लियर है। यहाँ पे भी करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ भी करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हमको लाना क्या, हमको लाना ये इक्वेशन बनेगा ना, ये आंसर आ जाएगा हमारा, सिद्ध करना, सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, तो देखो दोनों तरफ x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर इधर भी, हम इसको काट सकते हैं, इस पेन से नहीं काटते हैं, थोड़ा सा अच्छा से काटते हैं, इसको काट दिए। y स्क्वायर यहाँ प्लस में, ये y स्क्वायर माइनस में। आप बोलेंगे सर क्यों काटे, क्यों इसलिए काटे क्योंकि ये भी प्लस में, अब बराबर की साइड ये भी प्लस में, जब इसको इधर लाइएगा तो माइनस तो बन ही जाएगा। तो हम बाद में क्यों, पहले ही काट देते हैं। क्या बचेगा, 6 छक 36, 6 दूना 12x, ये कितना बचेगा 1 हमारा है, और 2y हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूना 4 माइनस 4x प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूना 6y, ठीक है। हाँ अब क्या करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ करते हैं, बिना एक्स वाई को उधर करते हैं, मतलब 4 को एक तरफ, 4 को एक तरफ। तो -12 है, ऐसे ही रहने देते हैं। 2y को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इस 4x को इधर लाते हैं तो 4x इधर हो जाएगा, प्लस में, चूंकि माइनस में आके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 6y माइनस आके क्या बनेगा, प्लस बनेगा 6y। अब इधर क्या है, इधर हमको लाना है, तो पहले इधर जो है ना लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब इधर से जाएगा इन लोग, 34 बनेगा माइनस में, 36 बनेगा माइनस में, और 1 बन जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 12x में से 4x घट जाएगा तो -8x हो जाएगा, और 6 2 8y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 9 4 13, 13 माइनस 37 घटा लीजिए यहाँ पे 8 कॉमन ले लो। अच्छा लाना क्या है, x से माइनस वाई लाना, x से माइनस वाई लाना, ये ध्यान दो। तो अगर हम कॉमन लेते हैं, देखो माइनस को भी कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं -8 भी कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो x से तो प्लस बन जाएगा, और y क्या बन जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि देखो जब इसको हल करो तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया ना। इसको घटेगा कितना आएगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4, और 2 में से घटेगा, 3 में से घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या करो, देखो x से माइनस वाई बराबर, अच्छा -24 बचेगा, तो दोनों तरफ माइनस का होता कट जाता है, 8 3 24, कितना आ गया 3। यही तो लाने के लिए बोल रहा था, आ गया ना। तो ये हमारा है समदूरस्थ का नियम होता है कि इन दोनों की दूरी को बराबर कर दीजिएगा, समदूरस्थ बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो एल हमको निकालना पड़ेगा, तो इसलिए एल ने कैसे निकालेंगे, एल का एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। एल निकालने का हम निकालते हैं कैसे, कि h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ओवर रूट करते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का ओवर रूट, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 5 25, 12 का 144। तो इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 169, और 169 वर्ग किसका होता है, 169 वर्ग होता है 13 का, 13 आ गया, ठीक है।
जगह कम रहने की वजह से मैं ऐसे कर दिया हूँ। 13 आगे। अब देखो इसको क्या करते हैं, तो इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल ये होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू तो पता चला हुआ हमको 5 है, एल का वैल्यू हमारा आ गया 13। अब यहाँ पे करना क्या करें, यहाँ पे तो काट पीट करेगा ना, जो भी करना है काट पीट कर दीजिए यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा। 22 × 5 = 110 होता है, हमें गुना करते हैं 22 × 5 = 110 और 13 से गुना करते हैं तो 0, 13 × 13 13 × 13 बाकी 1, 13 × 13 = 14, 14 20 आता है। तो यहाँ पे आ गया 14 30 आ गया, 14 30 यहाँ पे लिख देते हैं 14 30 और बटे में क्या है 7 है, 7 लिख देते हैं। अब इसको भाग कर लीजिए, ठीक है। तो भाग करेंगे तो 204.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बस इजी से निकाल लेता हूँ। लास्ट सवाल देख लेते हैं। लास्ट सवाल 10वां सवाल क्या दिया हुआ है, देखो 10वां सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी बड़ा इजी है और आसान से सोल्व हो जाएगा, त्रिकोणमिति का ही सवाल है। तो इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देना है। 5 है तो 5 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है cos 60 का वैल्यू है ना 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec का वैल्यू याद नहीं तो cos 30 का वैल्यू याद है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3, √3 नीचे और 2 पर ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर हो गया -3 और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो sin 30 का वैल्यू तो पता है आपको 1/2 होता है और cos 30 का वैल्यू अभी cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 3 एकम 3 हो गया। देखो 1/4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। हाँ अब देखो इसको क्या करते हैं 5 एकम 5/4, 4 चौक 16/3 -3 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसको आप चाहो तो भिन्न का जोड़ कर लो, यहाँ पे 4 ले लो एलसीएम, 4 एलसीएम ले लिए तो 4 को 4 से भाग करेंगे 1, यानी कि हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इजी से बनेगा। देखो इसको भी आप देखो अब क्या करेंगे ना, ये बड़ा वाला है इसको भी लेते हैं एलसीएम, तो 12 एलसीएम हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 × 12 तो 5 × 15, 3 चौक 12 तो 3 चौक 12 तो 16 चौक 64 माइनस 12 × 36, ठीक है। ये आ गया हमारा। अच्छा ओके, तो और ये कितना आ जाएगा 4/4, तो ये तो कट जाएगा, कट के 1 बचेगा। तो फिलहाल यहाँ देखो कितना होगा 4 5 4 9 और 6 7 79 हो गया, -36/12 हो गया। अब इसको घटा लीजिए, 9 में से 6 घटेगा 3 आ जाएगा और 7 में से 2 घटेगा तो 7 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा। लीजिए यही तो आंसर हो जाएगा, है ना 43/12। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आपको 10 सवाल यहाँ पे बता दिया हूँ और बस कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है आपने अच्छी तरीके से, बाकी क्लियर। तो आप मुझे कमेंट करेंगे आपकी 10 में से आप कितना सही बनाए, ये सब सवाल आपको बनाने आया कि नहीं आया अभी तक, अब तक बनाने आया कि मैं इस तरह से मतलब हमेशा सवाल लाते आ रहा हूँ बार बार, है ना। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको ये सब सवाल भी कम से कम आराम से बनाने चाहिए। लॉन्ग सवाल भी आपको मिलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपको रोज 12:30 बजे रोज दिन में आपको सवाल मिलने वाला, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं, आप 12 बजे लाइव क्लास आए पढ़िए। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि यहाँ पे सारे कुछ की तैयारी कराई जा रही है बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से एकदम। क्रैश कोर्स भी चालू है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, 2016 तक क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का मेरा काम चल रहा है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चल रहा है, लेसन वाइज क्वेश्चन भी चल रहा है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यहाँ लास्ट करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना।